अस्सलाम वालेकुम। मेरे हमवतनों, मेरे साथियों, मेरे क्लास फेलो, आज मेरे लिए ये लकी डे है क्योंकि आज प्रोफेसर साहब नहीं और प्रोफेसर आज मैं बनूंगा। हैप्पी सेम टू यू। थैंक यू वेरी मच। देखो मैं अगर सेम टू बनूंगा प्रोफेसर आपको लगूंगा। माफ कीजिएगा, आप कौन से प्रोफेसर हैं? वो जो नजूमी होते हैं? आप गालिबन मेरे तोते नहीं हैं, आप बैठ जाएं। मैं प्रोफेसर वो हूँ जो पढ़ाने वाला होता है। हाँ जी, माफ कीजिएगा, ये वो प्रोफेसर है जिसको एबीसी भी नहीं आता। ए बी लो, सी कहा ही नहीं। जबकि जिंदगी में विटामिन सी बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है, प्रोफेसर बनने पर मेरे शक है, तो आप कोई मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अजी, हमारा पहला सवाल ये है गुड कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको पता है कि उनका खामन इस वक्त कहाँ है? शरीफ औरतें। हरगिज नहीं। एक मिनट, घरेलू औरतें। हरगिज नहीं। तो फिर कौन सी औरतें? बेवा औरतें। वो मालूम है कि उनके खामन कब्र में है। मैं सर एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ फरमाइए कि वो कौन सा इंसान है जो दिन में 40 मरतबा शेव करता है? अरे 40 मरतबा? देखो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 40 मरतबा शेव करे। एक नहीं, कई इंसान हैं। वो कौन से? हजाम। अरे वाह, क्या कहने जनाब के, क्या खूबसूरत सवाल किया आपने। बात है कैसा बीच में से निकाल के सवाल मारा अपने प्रोफेसर के मुंह पे। अरे वाह प्रोफेसर साहब, माफ कीजिएगा, आपने कीचड़ से मेकअप किया हुआ है। भाई मेकअप नहीं, ओरिजिनल मुंह है मेरा। सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे जी। एक पंजाबी मिसाल है कि ओ दिन डुब्बा जिस दिन कोड़ी चढ़े कुब्बा, इसका मतलब क्या है? मतलब तो गालिबन मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिसाल किस पर फिट होती है? आप पे। नहीं, प्रोफेसर होता है और स्टूडेंट होता है। अच्छा ना, मेरे सवाल करना है राजा जी। नो राजा, प्रोफेसर। हाँ वही प्रोफेसर। अच्छा बताइए, वो कौन सा ऐसा कारोबार है जो ऐनक के बगैर नहीं हो सकता? वेल्डिंग का? नहीं। सिलाई कढ़ाई का? अरे नहीं बाबा। और कौन सा? बता दो। हाँ? ऐनकों का कारोबार। अरे बकरी है क्या? बताओ। अच्छा बताओ, मरी जाने से क्या होता है? मरी जाने से क्या होता है? ठंड लगेगी। बंदर पीछे पड़ते हैं। नहीं। फिर क्या होता है? खर्चा होता है। प्रोफेसर साहब जी मेरे सवाल का जवाब देंगे? जी जवाब आगे से जवाब देते हैं। सवाल ये है, अगर आप किसी शादी पे किसी बारात पे जाते हैं तो आपको कौन सा आदमी अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है जिसकी शादी हो रही है लाड़ा। नहीं। दूल्हे का बाप? नहीं। दूल्हे का साला? नहीं। तो फिर कौन सा शख्स अच्छा लगेगा? वो अच्छा लगेगा जो कहेगा खाना खा ले। खाना खुल गया। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर साहब, एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी भाई। इसका जवाब दें। प्लीज प्रोफेसर साहब, आप ऐनक लगा लीजिए। क्यों? बगैर ऐनक के आप ज्यादा बुरे लग रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक चारपाई है और 8 आदमी हैं। वो एक चारपाई पे 8 आदमी कैसे सोएंगे? अजी वो चारपाई बहुत बड़ी होगी। नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल। उसके 4 पाए हैं? जी हाँ। तो चारपाई इसीलिए कहते हैं। भाई बहुत मुश्किल सवाल है कि उस पर इतने आदमी सो ही नहीं सकते। सो सकते हैं सर। कैसे? बारी बारी। अरे एक घंटा भी सोए तो 16 आदमी सो सकते हैं। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी फरमाइए रियाज साहब। कि गुंगा कैंची कैसे मांगेगा? वेरी गुड। अजी पहले सवाल का सही जवाब दिया है इन्होंने। क्या बात है, काश अब गुंगे होते। तो अंधा ब्लाइंड कैंची कैसे मांगे? अंधे की ज़बान होती है अंधे। अच्छा वो प्रोफेसर साहब जी, वो कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसके साइलेंसर पे शीशा लगा होता है? मिरर।
नहीं, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसके यानी कि सलेंसर पर अगर शीशा लगा। नो, कोई ऐसी गाड़ी। मैं साबित कर सकता हूँ कि ऐसी गाड़ी है। फरमाइए। ट्रैक्टर। अरे वाह 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 वाह। तो यकीन कीजिए ये कानून की किताब में ये बात नहीं जो इन्होंने बताई है। वाह, क्या कहने जनाब के। अजी हुजूर वाला जी फरमाइए। इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जिसका अगला हिस्सा अल्लाह ने बनाया है और पिछला हिस्सा इंसान ने? वो कौन सी? ऐसी कोई चीज नहीं। गधा रेडी। गधा अल्लाह ने बनाया है और रेडी इंसान ने। गुड गुड। अच्छा एक्सक्यूज मी प्रोफेसर साहब जी। अब एक शर्त लगा के क्वेश्चन करते हैं। जी आप शर्त लगा लीजिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो मैं आपको 500 का नोट दूंगा। गुड। अरे वाह। और अगर आप जवाब नहीं दे सके तो आपको 1000 रुपया मुझे देना होगा। यानी कि मैं 1000 दूंगा और आप मुझे 500। जी हाँ। चलो जी, मुक गई। तो प्रोफेसर साहब बताइए कि वो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 36 मुंह हैं, 38 आंखें हैं, 40 हाथ हैं और 80 पांव हैं? बताइए। कोई ऐसा जानवर नहीं है। मगरमच्छ। नो। अरे आपकी बात नहीं हो रही। एक मिनट, कोई ऐसी बात नहीं। आप हार गए। जी हार गए। 1000 रुपया दीजिए। अरे ये पहले मैं कर लेता सवाल। एक नजर आप बताइए जवाब। जी। हो क्या जवाब क्या है? मुझे भी नहीं आता, ये 500 रखिए। यार मैंने 500 1000 रुपए दिया, आपने 500 का नुकसान हुआ मुझे। क्या हुआ? ये 500 का नुकसान हुआ, 500 रुपए मुझसे फालतू ले गया। यार आप पागल तो नहीं है? क्यों? ये कितने पैसे हैं? ये 500 रुपए भाई। यार ये क्या लिखा है? 500 रुपए। तो ये क्या लिखा है? 500। कितने हो गए? 1000। तो रखो। अरे वाह, पुलिस वाला है ना, घर पूरा कर दिया। इंसान के कितने दिल होते हैं? भाई जाहिर सी बात है, इंसान का एक दिल होता है, एक दिल। नहीं, आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। क्यों? 2 दिल होते हैं। कैसे? आदमी कहता नहीं है कि एक दिल करता है जाऊं, एक दिल करता है ना जाऊं। क्या कहने जनाब के। यार इस तरह तो फिर हर इंसान के मुंह भी 2 होते हैं। ये 2 मुंह हो ही नहीं सकते। भी एक मुंह से बंदा खाना खाता है, बोलता है, और दूसरा ये कि भी आपके मुंह को मैं अब चुप हूँ। तो फिर 2 नहीं 3 मुंह हो सकते हैं। 3 मुंह किस तरह हो सकते हैं? भाई देखिए वो कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे देखिए मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मैं रोल के बारे में बात करना चाहता हूँ, एक्टिंग वाले रोल के बाद। आपको कौन सा रोल पसंद है? चिकन रोल। एक्टिंग वाला रोल, फिल्मी रोल, टीवी का रोल, आपको कौन सा रोल पसंद है? मुझे देवदास में पारो का रोल पसंद है। अरे वाह, सेम लाइक मी। आपको कौन सा रोल पसंद? मुझे अम्मी का रोल बहुत अच्छा लगा। अम्मी का रोल? वो क्यों? जब छोटे से थे तो अम्मी कहती नहीं रोटी का रोल बनाओ और निकलो स्कूल से लेकर। वाह वाह वाह। नवाब साहब आपको कौन सा रोल पसंद है? अजी हमें तो करीम रोल पसंद है। क्यों? उसके हमें वट बहुत अच्छे लगते हैं। अरे आपको? मुझे मैं तुम्हें रोल दूंगा। अजी वाह। प्रोफेसर साहब माफ कीजिएगा, एक सवाल मेरे यहाँ अटका हुआ है, अगर आप इजाजत दें। जी खांस ले। अगर बारिश हो जाए तो इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? छतरी लेंगे? हरगिज नहीं। हेलमेट लेंगे? हरगिज नहीं। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ वाइपर लगवाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैं असल में उस रोल की बात कर रहा था जिससे पैसे कमाए जाते हैं। आपके ज़हन में कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा रोल है? पुलिस वाले का? लॉयर। नो। फनकार? ये भी नहीं। फकीर। आप फकीर बनेंगे? जी। आप बनेंगे क्या मतलब? बनेंगे। अरे वाह, शुरू करो भाई। अरे क्या खूबसूरत बात कही है। मैं आपको दाद देना चाहता हूँ। जी दीजिए। आज 2 मिनट बैठिए, मैं गाड़ी में से पिस्तौल ले आऊँ। गाड़ी में जाएंगे पिस्टल लेने के लिए? मुंह में गोली भर के तो कर दीजिए। जी आइए मुश्ताक साहब। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और इशारे पर खड़ा हूँ। आप फकीर हैं और मांगने आए हैं। फकीर ऐसे? बस
कपड़े बदलने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन कोई बात नहीं। आप अच्छा सर, आप गाड़ी में बैठे हैं जी, तो कैसे मांगेगा? आप गाड़ी में बैठे नजर नहीं आते सर। आज ये नीचे 2 गद्दियां रखी हुई हैं। फर्स्ट कीजिए जी। मैं इशारे पे खड़ा जी आइए, एक्शन। अजी बंदर की एक्टिंग कर रहा। हाँ, क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हें क्या तकलीफ है? ये शीशा किस तरह बजा रहे हो तुम? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। छोटे छोटे माँ बाप? हाँ। अब्बू की उम्र कितनी है? मेरे जितनी। तुम्हारे जितनी क्यों? जब मैं पैदा हुआ था तो उसी दिन तो वो अब्बू बने थे। अरे वाह। बहरहाल पीछे हट जाओ, माफ करो, माफ करो। कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। मैं तुम्हें गाड़ी के नीचे दे दूंगा। एक मिनट। मेरा पाँव टायर के नीचे। एक मिनट, गाड़ी पीछे करो। सॉरी सॉरी। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? नीचे उतरो, नीचे उतरो, चलो बाहर। ऐसे ही चलाते हैं। नीचे उतरो। गई गाड़ी गई। वापस लेकर आओ गाड़ी। नीचे उतरो, नीचे उतरो। बेगम इसे पैसे दो। क्या मैं तुम्हारी बेगम हो ही नहीं सकता? इम्पॉसिबल। शर्म नहीं आती किसी की बेगम से कह रही हो? मेरी बेगम है, मेरी बेगम। ये आपकी बेगम? जी। मुझे पैसे तो नहीं चाहिए। फिर छोटी बेगम आप दो पैसे। मुझे भी बेगम? जो भी देखा तुमने? अब्बा जी ने कहा था अगर कोई ऐसे करे ना उसे छोड़ना नहीं। चलो इसे मारते हैं। एक मिनट भाई, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है प्रोफेसर बनने का तो इतनी शादियां मत करो। अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सर से जितनी जल्दी बोझ उतरे उतना ही अच्छा है। ये आपकी बेगम है? जी भाई। अल्लाह के नाम पे बेगम दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे बेगम दे दो। बेगम सॉरी, एक मिनट। तुम अभी भी मुझे बेगम सॉरी सिट डाउन सॉरी तशरीफ रखें। अगर आप लोग एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो टेलीविजन पर सियासतदान देखें। अगर आप इंसान बनना चाहते हैं तो इधर देखें। रोजाना लेट तीसरी चौथी मर्तबा तुम लेट हुए हो। सॉरी सर, वो मुंह धोने में देर हो गई। तो फिर धोया क्यों नहीं? धुला हुआ सर जी। हाँ नहीं, शाइनिंग है वाकई। बैठो। अजी क्या कहने हैं प्रोफेसर साहब के, गर्मियों में आप कोयले की बोरी ले आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो आपका पार्ट कर रहा था सर, इन बच्चों का जहन बना रहा था सर आपके आने से पहले। उनका जहन बनाते रहते हो, तुम खुद क्यों नहीं इंसान बनते? बैठो जाके। सर ये राजू जो है ना, वो पता क्या कह रहा था? आपकी गैर मौजूदगी में ये कह रहा था कि अगर तुम एक्टिंग में नाम पैदा करना चाहते हो तो टेलीविजन पे सियासतदानों को देखा करो। बैठिए। शुक्रिया सर, मैं तो यही कहना चाह रहा था कि आप आ गए, अब सही बात चलेगी ना? कीजिए जी हुक्म। वैसे ये राजू जो है ये कह तो ठीक रहा था। थैंक यू सर। आजकल जितनी एक्टिंग टेलीविजन के ऊपर सियासतदान करते हैं कोई और नहीं करता। ओके, आज का टॉपिक यही रख लेते हैं, एक्टिंग इन पॉलिटिक्स। क्या कहने जनाब के? क्या कहने जनाब के? सर कोई अच्छा दिन देख के ना तो इनका रक्स का फंक्शन रख लेंगे। नवाब साहब, आई एम सॉरी, आप सुरैया कैंची बनने की कोशिश नहीं। सर पैसे एक्टिंग में ज्यादा है या सियासत में? देखो, एक्टर को पैसे एक्टिंग के काम करने के बाद मिलते हैं और सियासतदान पैसे पहले ले लेता है, बाद में काम करे या ना करे। क्या आपका जवाब दुरुस्त हुआ? ये आइस बॉक्स आपका हो गया। सर जी एक्सक्यूज मी सर, मुझे सियासतदान की एक्टिंग सिखाए ना। रिक्शा चला चला कर मेरी शक्ल सलंसर जैसी हो गई। आपकी शक्ल नहीं, सलेंसर की शक्ल आप जैसी हो गई है। तो यूं करते हैं, आप सब IMF के लोग हैं और मैं एक पाकिस्तानी सियासतदान हूं
जो आपसे कर्जा लेने के लिए आया हूँ। आप जो सवाल चाहें मुझसे कर सकते हैं। जो मेरा जवाब होगा वो एक्टिंग होगी। वेरी नाइस, गुड, वाह वाह। सर एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो आप बाहर जाएं और हमसे इजाजत लेकर अंदर आएं, प्लीज जाइए। ओके ओके, यू आर राइट। मासूम सा एक्सप्रेशन बना के आइएगा। यस यस, थैंक यू। शी इज आल्सो राइट। सर जरा बाहर देखिएगा, आते टाइम बारिश हो रही है नहीं? आइए मैं प्लीज। यस, मे आई कम इन सर? तुम किधर आ गया है? किधर आ गया है तुम उठाकर? सर वो हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे। उधर जाके बता, उधर जाकर। अच्छा सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम फिर आ गया है? सर वो हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छे कब थे? अब तो बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं जी, बहुत हालात खराब हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कर्जा दे दीजिए। हेलो एलरे, यस मिस्टर पावल। इनको कर्जा देना मांगता है या नहीं मांगता? हमको कर्जा नहीं मांगता। हाय जुबी। तुम अकेले आ गया कर्जा मांगने के वास्ते? जी। तुम तो हमेशा जहाज भर के 300-350 बंदों को साथ लेकर आता। एक्सपेंसिव सूट्स पहने हुए, डायमंड कफलिंग्स लगाए हुए, गोल्ड के पेन्स टिकाए हुए और एलिगेटर स्किन के ब्रीफकेस पकड़े हुए लोग आते हैं जो 7 स्टार होटल्स में रहते हैं। ऐसा लगता है कर्जा देने आयो, मांगने नहीं आयो। अभी देखने आया कि हम लोग दे भी सकता है या नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी एनाकोंडा, तुम्हें इतना सेंस नहीं है? तुम सारा लोग मिलकर अपने मुल्क को खुशहाल नहीं बना सकता? जी नहीं जी, इसी सिलसिले में तो आपके पास हाजिर हुआ हूं जी। इसका सलाम करने का अंदाज से बताता है ये वहां का म्यूजिशियन है। गुड जॉब सर। तुम कितना पैसा मांगने आया है? जी हमें 10 अरब चाहिए जी। अगर तुमको 10 अरब चाहिए तो दुबई चले जाओ, वहां तुमको 10 अरब फुटबॉल खेलते हुए इकट्ठे मिल जाएंगे। वेरी नाइस, गुड। जी नहीं सर, मैं 10 अरब डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, तुमको 10 अरब डॉलर मांगता? यस मैम, कर्ज मांगने आए हैं जी, हाथ जोड़ के वापस कर देंगे जी, बड़ी मेहरबानी होगी जी। हम लोग पहले कर्ज मांगता फिर हाफ करवाने आ जाता है। जी आप हमारे बड़े हैं जी, आप बड़े तो हमेशा माफ कर देते हैं ना जी, बड़ी मेहरबानी। हम बड़ा नहीं, हमारा बड़ा भाई कुफिया नान बताएगा। देखो बेवकूफी कुछ नहीं बताएगा। तुम अगर बड़ों का अदब एहतराम करते हो तो उनका कहना भी मानो। जी हुक्म करें जी, हुक्म करें। पहले कौन सा आपका कहना नहीं मांगा जी, जो आप हुक्म करते हैं वैसा ही हम करते हैं। ओके, अपना कंट्री में जाकर पेट्रोल का कीमत बढ़ा दो, गैस का कीमत बढ़ा दो, बिजली का रेट बढ़ा दो, जो चीज तुमको नजर आते है सबका रेट बढ़ा दो। इसी तरह तुम कर्ज वापस कर सकोगे। सर प्लीज सर, इन चीजों का रेट तो पहले ही बहुत ज्यादा है जी। वहां तो बिजली इतनी महंगी है कि कोई आदमी बिजली के साथ लग के मर जाए, करंट से मर जाए, तो उसे मोहल्ले वाले मुबारक देते हैं कि महंगी मौत मरा है। पेट्रोल इतना महंगा है कि किसी ने अगर मोटरसाइकिल रखा हुआ है तो वो रातों को सोया हुआ हड़बड़ा के उठ जाता है। बीवी पूछती है कि क्या हुआ, वो आगे से कहता है कि मेरा दिल धड़क रहा है, लगता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तुम ठीक बोलता, वहाँ हर चीज बढ़ गया है। चीनी इतनी महंगी है जी कि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो बंदे को बंदा नहीं समझता। आप ठीक बोलता, वहाँ हर चीज बढ़ गया है। आपका मुंह भी बढ़ गया है। आप मुंह पे दोनों साइडों पे रंडा लगवाओ, रंडा, ताकि ये यूं हो जाए। ओके सर, मैं ये रंदा भी हमारे यहाँ बहुत महंगा है जी। मैं दुआ करूंगा कि आपकी तरह मेरा मुंह किसी दरवाजे में आ जाए। इसकी जोक से लगता है यूडर का भंड होता। खैर हो जी, खैर हो। सर मुझे ये बताएं कि आपके ममालिक में बूढ़ा आदमी सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करता है? ऑफ कोर्स सुबह का सैर करता है और नाश्ता करता है। और हमारे मुल्क में बूढ़ा आदमी सुबह उठते ही सबसे पहले सब्जी मंडी जाता है, वहां जाके अपने बूढ़े जिस्म के ऊपर वजनी बोरियां उठाता है, सिर्फ खाना खाने के लिए।
आपके यहाँ बच्चा स्कूल से वापस आके क्या करता है? थोड़ा सा पढ़ता है, थोड़ा सा खेलता है और बहुत सारा कूदता है। जी हमारे यहाँ बच्चा स्कूल से घर आता ही नहीं। अनफॉरगेटेबल, तो किधर जाता है? जी वो सीधा किसी चाय वाले होटल पे जाता है और बैग अपना बुक्स का एक साइड पे रख के उन हाथों के साथ वो चाय वाले बर्तन धोने शुरू कर देता है जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए। मुझको लगता है इसको खर्चा देना पड़ेगा। सर अभी आगे तो सुने जी। आपके यहाँ अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट के ऑपरेशन की फीस कितनी होती है? कोई फीस नहीं इधर होता, सब इलाज मुफ्त होता है। सर हमारे यहाँ हार्ट के ऑपरेशन की फीस इतनी है कि वो सुनकर इंसान को दूसरी मर्तबा हार्ट अटैक हो जाता है। यहाँ आकर रोते हो, हमें भी रुलाते हो, अपने मुल्क में जाकर हंसते हो, बार बार आ जाते हो, सर्दी में आ जाते हो, गर्मी में आ जाते हो। कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को? 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर? जी सर। नो प्रॉब्लम, दो इनको पैसे। अजी मैंने समझा मेरे मामा का बेटा है, ये तो ओबामा का बेटा है। माथा साओ, माथा साओ। खैर हो जनाब। Some dookie people. हमने ये अपने बुरे वक्त के लिए रखा था, लेकिन जितना बुरा वक्त तुम पर है अब वो तुम्हारे मुंह से ले जाओ, इनको भी ले जाओ। एक दफा वो कहते जी वो है, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से। जी वो है पागल के रहन जी, बड़ी मेहरबानी, जोड़ गया सलामत रहे। हेलो बेटे, खरीद लो BMW। वो हमारी बड़ी बीबी बीमार है, उनसे बात करता था। गुड परफॉर्मेंस सर, गुड परफॉर्मेंस। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। अजी आप बड़े होके बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे। हाँ सर, सियासतदानों को तो बड़ी मौज है, कभी उस मुल्क, कभी इस मुल्क, कभी वहां, कभी यहाँ। हाँ, खुले पैसे, बड़ी गाड़ी, कोठी। हाँ ये सब कुछ होता है, मगर ये भी ध्यान में रखो कि तकरीर करते हुए हाल में से 9 नंबर का जूता भी आ सकता है। और सर वो कौन सा लगता है, पास से गुजर जाता है। अजी माफ कीजिएगा, 9 नंबर का जूता बहुत बड़ा होता है, एक आधा नंबर कम कर लीजिए। कोई बात नहीं, जब आपकी बारी आएगी तो आप अपना जूता उतार के दे दीजिएगा। सर इनके अपने जूते में इनकी रिहाइश है। अरे ये जूता कहाँ पहनते हैं, ये तो छोटी सी पंपी पहनते हैं। देखिए आप लोग यहाँ एक्टिंग सीखने आए हैं, इसलिए सियासत के उन पहलुओं पे बात करते हैं जिनका ताल्लुक एक्टिंग से है। तो सर ये तो आप ही बता सकते हैं ना। ओके, ऐसा करते हैं कि ना सर, ऐसा न करें। अच्छा चले वैसा कर लेते हैं। हाँ वैसा कर ले। अच्छा नहीं लगता, बड़े हो गए हैं सर, आप क्या कर। सर वैसे हमारा मुल्क इतना बुरा भी नहीं है जितना हम उसे साबित करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें किसने कह दिया हमारा मुल्क बुरा है? ठीक है, मैं तुम सब लोगों से पूछता हूं कि तुम्हें इस मुल्क से क्या गिला है? सर मुझे तो ये गिला है सर, ये जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है, टीवी की फीस भी उसी में होती है सर, इस चीज का गिला है सर। तो जो तुम लोग डायरेक्ट मीटर में तारे लगा के एसी चलाते हो, ये कहां का इंसाफ है? अरे वाह, आपके दिल में अचानक ये पाकिस्तान की मोहब्बत कैसे जाग उठी? देखिए चिमटे मियां, नवाब मियां, गिले शिकवे तो चलते ही रहते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। अजी नो डाउट अबाउट इट। यार
तुम ये डांस करते हो या तुम पे कोई नमक छिड़क देता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दरवाजा बंद रखा करें, ये हवा से हिलते हैं। सर जी ने इतनी खूबसूरत बात कही है कि इस मुल्क जैसा कोई दूसरा मुल्क है ही नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, इससे अच्छे ही होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि देखे कितने पैसे लगाकर मैं वकील बनाऊं, और परसों की बात है। रहने दो यार, परसों की बात तो खराब हो गई होगी। माफ कीजिए, उसने बात सुनानी है, सुंगानी नहीं। जी बताइए। परसों एक क्लाइंट मेरे पास आए हैं, मैंने फीस मांगी और वो कुर्सी से गिर गया होगा। मैंने फीस मांगी और उसने 2 मुर्गियां निकाल के मेरे टेबल पर रख दी, कहता यही फीस है। देसी मुर्गियां? जी। कोई बहुत अमीर आदमी होगा, हालांकि आप जैसा वकील तो 6 अंडों पे भी केस लड़ लेता है। जवाब नहीं सर जी, आपका जवाब नहीं आपका। 6 अंडों पे? अच्छा, मतलब गर्मियों में तो फारग रहते होंगे। वकील ऐसे नहीं बनते। अजी क्या कहने। अजी 6 अंडों की बात बड़ी खूबसूरत है। ये आप खुद हंस रही हैं, ये टोपी के वजन से हंसी। यार ये हंसी में बात कहीं की कहीं और निकल गई। सर अपने मुल्क से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। गुड। आप सब लोगों को भी बरकत की तरह अपने मुल्क के साथ प्यार करना चाहिए। लेकिन सर एक छोटा सा गिला है मुझे। क्या? उन लोगों से जो पैदा तो इस मुल्क में होते हैं, खाते तो इस मुल्क का है, पढ़ते तो इस मुल्क में है, परवरिश पाते हैं तो इस मुल्क में, और जब खिदमत का वक्त आता है तो इस मुल्क को छोड़कर अमेरिका की तरफ भागते हैं। सर ये आपके जज्बात को मैं सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बरकत, ये बहुत गलत बात है। बरकत की तरह अपने मुल्क के साथ, इसके अंदर रह के इसके साथ प्यार करना चाहिए। बरकत, तुम यहाँ इस मुल्क में रह के क्या चाहते हो? अमेरिका जाना चाहता हूँ सर। खबरदार कोई बरकत की तरह इस मुल्क के साथ प्यार ना करे। अरे वाह, क्या बदलते हैं आप अचानक गिरगिट की तरह। माफ कीजिएगा। वैसे सर आप ये कौन सी एक्टिंग सिखा रहे हैं? देखिए, मैं एक्टिंग सिखाने से पहले आप लोगों के दिलों में इस मुल्क की मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ। सर एक्टिंग का वतन की मोहब्बत से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। जब आप अपने मुल्क के अंदर रह के इसके साथ मोहब्बत करते हुए इस मुल्क में रह के अपने फन का मुजाहिरा करेंगे तो इससे आपका नाम रोशन होगा और आपकी वजह से आपके मुल्क का नाम। क्या कहने जनाब के प्रोफेसर साहब। लेकिन प्रोफेसर साहब दूसरे मुल्क जाके वहाँ अपने ही मुल्क का नाम रोशन करेंगे ना हम। अरे वहाँ पर भी तो हम पाकिस्तानी एक्टर कहलवाएंगे। हाँ बिल्कुल है, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से आप एक्टिंग के लिए जाएं और वहां जाके मसाज शुरू कर दें। आजी मैंने खुद देखा है किसी को। चुप चुप बस। मैंने भी देखा। खामोश। देखा है। ये जहन में रखो कि हमेशा अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखना है। हम वादा करते हैं। उसी टॉपिक की तरफ आते हैं। वो सर मसाज वाले पे नहीं बेवकूफ, एक्टिंग इन पॉलिटिक्स। यस। अब हम उन बातों को डिस्कस करते हैं जो एक्टिंग में और सियासत में यकसां हैं। मिसाल के तौर पे एक्टिंग में मूव होती है, सियासत में भी मूव होती है। पर सर ये कैसे हो सकता है? जितनी सियासत में मूव होती है उतनी तो शायद एक्टिंग में भी नहीं होती। जब दूसरी पार्टी की तरफ से पैसा या ओहदा दिखाया जाता है, लालच दी जाती है, तो आदमी सियासतदान एक पार्टी से मूव करके दूसरी पार्टी में चला जाता है। और जो लोग अपनी पार्टी से मूव करते हैं उनमें एक तब्दीली आती है। जी सर, मैं समझ गया। वो क्या? जो आप समझाने लगे। सर इसको पिछली सीट पर बिठा दें। नहीं सर, वहाँ बहुत झटके लगते हैं। अजय माफ कीजिएगा, ये क्लासरूम है, कोई सुल्तान का रिक्शा नहीं। ये बात सुन के सुल्तान का मुंह डार्क ब्राउन हो गया।
देखिए चकचुंदर साहब, नवाब साहब, सुल्तान के रिक्शे में झटके नहीं लगते। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने कि सुल्तान के रिक्शे में झटके नहीं लगते। जब सवारी उतरती है तो उस वक्त उसे झटका लगता है, मैं जिंदा बच गया। फिर वो कहते हैं जोर का झटका है रिक्शे में लगा, लगा। अच्छा सर ये बताएं कि बार बार मूव होने से क्या होता है? जी मैं बता रहा था कि एक तब्दीली आती है जब सियासतदान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव करता है तो मूव के स्पेलिंग में तब्दीली आ जाती है। एम की जगह एल ले लेता है, ओके, ओ की जगह ओ रहता है, बी की जगह टी आ जाता है और ई की जगह ए ले लेता है। LOTA, लोटा। वैसे हमारे पास एक लोटा मौजूद है, सिर्फ टूटी लगनी बाकी है। सिर्फ आपका मुंह लग जाए ना तो लोटा मुकम्मल। लोटा 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 लोटा। क्लास 10 ये सबने क्या लोटा लोटा लगा रखा है? नहीं मैडम वो मैं लोटा, वो मैं इनको बता रहा था जी। अच्छा प्रोफेसर साहब जी, जी। ये आप किस किस्म की एक्टिंग सिखा रहे हैं इन सब? लोटा किस्म की जी। वो जी वो। मुश्ताक जी मैडम। आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में आइए। जी सर जाऊं? हाँ मेरा ख्याल है उन्होंने किसी को तुम्हारा हेयर स्टाइल दिखाना है। सर मारेंगे तुम्हें? सिट डाउन। थैंक यू सर। सर भिजवा तो दिया आपने, ये काले में कोई दाल लग रही है। मुझे तो सारा ही काला लग रहा है। सर पुलिस वाला है, अल्लाह खैर ही करे, ब्रेकिंग न्यूज ही है। नो प्रॉब्लम। खैर तो क्या बात हो रही थी? ओ सर आप मेरी शादी की बात कर रहे थे। हाँ तो मैं बता रहा था कि जब हम सुल्तान की शादी पे गए, बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची और इसने अचानक सेहरा उठाया तो लड़की के नाना अबू बेहोश हो गए। अरे सर इनकी शादी हुई किनसे थी? मिस चिंपैंजी से। इसका मतलब है कि अफसोस करने के लिए हमें चिड़िया घर जाना पड़ेगा। खमोश सर, वो आप बता रहे थे कि एक्टिंग और सियासत में कुछ चीजें यकसा हैं। शुक्र है आपको जल्दी याद आ गया। आपने याद इतने बुरे तरीके से करवाया। बैठ जाओ जी। आप बताइए हुक्के मियां, नवाब मियां, आप ये बताइए कोई एक चीज बताइए जो एक्टिंग और सियासत में यकसा है। जी हुजूर। वाह जी वाह सर, ये नवाब साहब क्वालों के साथ भी जाते रहे ना। बहुत मशहूर नवाब है, नवाब दो तालिये। खामोश जी, बताइए। हुजूर वाला, जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो जो लफाजी वो करता है सब लोगों को मालूम होता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक तरह का झूठ ही होता है। और जब सियासतदान सियासत करता है उसमें वो जो लफाजी करता है उसका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब आपने कोई लंबी बात करनी हो ना तो जेब में कोई भारी चीज रख लिया करें। जी किसी हद तक आपने ठीक फरमाया। शुक्रिया हुजूर। अजी हुजूर वाला, ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, वरना ये लोग किस काम के। अरे ये देख रहे हैं सर जी आप, अजी हमारे साथ ये बदतमीज, ये नहीं सीख सकते एक्टिंग। प्लीज प्लीज ना करो यार, क्यों तंग करते हो। नवाब गिर गया सबकी नजरों से। खामोश, उसे ना तंग करें फिर उड़ जाएगा। अजी वाला माफ कीजिएगा, वो ड्राइवर कहीं चला गया है, कैसे चलेगी ये सारी बस। यार कोई ऐसी बात नहीं, सेकंड ड्राइवर है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे जहन में एक सवाल आया है। सबसे पहले ये पूछा जाए कि इनके पास जहन कहां से आया है। क्या कहने। हाँ यार, सर क्वेश्चन ये है कि भी एक्टर जो होता है वो जो कुछ भी कहता है उसे बताने के लिए एक डायरेक्टर होता है। क्या सियासत में भी कोई डायरेक्टर होता है सर?
जी बिल्कुल, सियासतदानों का भी एक डायरेक्टर होता है अक्सर, और वो अमेरिका होता है। गुड सर, वेरी नाइस। सर मैं यही बताना चाह रहा था, जब कोई एक्टर डायलॉग बोलते हुए अगर कोई जुमला गलत बोल दे तो वो रिटेक हो जाती है, अगर सियासतदान कोई तकरीर करते हुए गलत जुमला बोल दे तो अगले दिन उसकी तरदीद होती है सर। हाँ, और एक्टर और सियासतदान कभी भी कोई भी रूप धार सकते हैं। जी आप लोगों ने बिल्कुल ठीक फरमाया। वाह, ये होती है बात। सर क्या कहा इसने? मैं अभी आया। या अल्लाह खैर। बात मेरी है कि साया ना हो गया हो। हुआ क्या? कुछ भी नहीं यार, मैडम ने मुझे कहा था कि जाके प्रोफेसर को बोलो कि मेरे कमरे में आके 3 मरतबा आई लव यू बोल दे। वो कहने लगी वरना तू उस पे ऐसा कोई केस डालो कि उसकी तबीयत सेट हो जाए। और तुम मान गए? जिस थाली में एक्टिंग सीखते हो उसी में छेद कर दिया तुमने। नहीं, मैं मान नहीं रहा था, लेकिन उसने जब मुझे 500 का नोट दिया ना, फिर मैं मान गया। तो सही। ठंडी हवा आ रही है। सॉरी सर, मेरे बाल, ओ मेरे बाल। पकड़